हिसार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में एक बार फिर से तेजी से इजाफा हो रहा है। हिसार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए हिसार में युद्ध स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही हिसार की सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती ने कहा कि हालात में अगर तुरंत सुधार नहीं होता है तो शहर के कुछ हिस्सों को कंटेनमेंट जोन घोषित करके इन इलाकों में बाहर से आने वाले लोगों पर रोक लगाई जाएगी। हिसार की सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती से खास बातचीत की मेरे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार में कोरोना संक्रमण के 7 नए मामले सामने आने के साथ ही हिसार में स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर सख्ते की हालत में है और अपनी तैयारियों को और ज्यादा युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की कोशिशों में जुट चुका है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिसार की सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती। मैडम, एक दिन में 7 नए मामलों के सामने आने के साथ ही कह सकते हैं कि खतरा एक बार फिर उफान पर आ चुका है। हाँ जी, केसेस तो ज़्यादा बढ़ रहे हैं और हमारे हिसार में जो अभी एक्टिव केस 8 तक आ गए थे कम तक, अब 30 हो गए हैं। और एक्टिव केसेस जो टोटल हो चुके हैं 17,197, मतलब 200 के करीब हमारे केस पहुंच गए हैं। रिकवरी रेट ठीक है, 98 के आसपास है और लोगों में चिंता नहीं है। लोग तो भागते फिर रहे हैं इधर उधर और वैक्सीन आने के बाद तो सोच रहे हैं कि चला ही गया है। और वैक्सीनेशन के लिए भी कम से कम अपने बड़े लोगों को लेकर आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। कोई ऐसा आगाज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी पिछले 2 दिन में देखने में आया कि मोटिवेशन अच्छी है लोगों की। अभी पीछे भी 6,000 के करीब हो गए, परसों कल भी हो गए हैं 6500 के करीब। तो ये मूव अच्छा लगा है और हम तो यही कहेंगे सैम्पलिंग कराने से ना डरें। अगर सैम्पलिंग नहीं कराएंगे, अगर मान लो किसी घर में इन्फेक्शन है, खांसी जुकाम बुखार, और वो सैम्पलिंग के लिए आगे नहीं बढ़ते तो पूरी फैमिली में केस हो जाएंगे और ये नहीं पता कि कौन उनमें से सीरियस हो जाएगा। एक दिन में 7 नए मामलों के सामने आने से हम ये मान सकते हैं कि खतरा अब काफी ज्यादा हो चुका है। नहीं, इसे कंट्रोल कर रहे हैं। हमने मास सैम्पलिंग फिर से शुरू कर दिया है। हमने सारे एरियाज डिवाइड कर लिए हैं हिसार के और सैम्पलिंग भी हो रही है और मास्क चलान भी काफ़ी तादाद में करने शुरू कर दिए हैं फिर से। और अगर जो मास्क चलान नहीं करवाना चाहता तो हम उसकी सैम्पलिंग साथ के साथ वहाँ भी ले रहे हैं। और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है वो अच्छी कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट्स को पकड़ के, मतलब वो आना नहीं चाहते, उन्हें उनकी भी काउंसलिंग करना ज़रूरी हो रहा है। पहले तो लोग आगे आ रहे थे, अब वो डर रहे हैं कि हमें कहीं पॉजिटिव हो जाए और हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए। घर में ही हम उन्हें होम आइसोलेट कर सकते हैं अगर वो फिट हैं होम आइसोलेशन के लिए। में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या का अगर जिक्र करें तो आंकड़े क्या कहते हैं? हमारे यहाँ पे 330 के करीब डेथ हुई हैं टोटल और ज़्यादातर डेथ हुई हैं 50 से 60 जो कोमॉर्बिड थे, 60 से 70, 70 से 80 में। मैक्सिमम डेथ इसी में हुई हैं 330 में से। तो इन्हीं का ही गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि इन्हीं को ही सबसे पहले वैक्सीनेट किया जाए ताकि हमारा डेथ का आंकड़ा ना बढ़े। तो क्या ये मान लिया जाए कि युद्ध स्तर पर एक बार फिर से सैंपलिंग की शुरुआत हिसार में होगी? हाँ जी, हो चुकी है। बिल्कुल, हम युद्ध स्तर पर सैम्पलिंग करेंगे, जगह जगह सैम्पलिंग कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट्स को लेकर उनकी सैम्पलिंग करेंगे, पॉजिटिव केस के कॉन्टैक्ट्स और उसके आसपास। और करना पड़ा फिर अगर हमें ज़्यादा पब्लिक मजबूर करेगी तो फिर हम उस एरिया को लॉकडाउन भी करेंगे। कंटेनमेंट जोन एक बार फिर से बनाए जा सकते हैं, एरिया को लॉकडाउन करने की मजबूरी सामने आ सकती है। अगर कोरोना संक्रमण के मामले इसी तरीके से हिसार में बढ़ते हैं तो सख्ती के रास्ते पर स्वास्थ्य विभाग को अब आगे बढ़ने की मजबूरी सामने खड़ी है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।